सभी मित्रों को नमन करता हूं और समस्त भारतवासियों को कोरोना काल से जो निपटने की तैयारी उन्होंने की थी, जिस पर वो पूरी तरह से आज कामयाबी का सेहरा बांधे हुए हैं, उसके बारे में और आज की शिक्षा व्यवस्था को जहाँ पर ला करके हम लोगों ने खड़ा किया है, जहाँ पे तैयारी कर रखी है, उसके बारे में कुछ चर्चाएं आज आवश्यक हो चली हैं। वैसे तो अगर शुरुआत से बात करेंगे तो एक लंबा अध्ययन है ये और एक लंबा कार्यक्रम है ये, जिसको ऐसे मान के चलें कि वो आज से चालू नहीं हुआ, एक समय बीत चुका है जब से ये व्यवस्था हमारे यहाँ से चालू हुई। आज शिक्षा व्यवस्था जिस पोजीशन पर आकर के हमारे यहाँ रुकी हुई है, जो आकर के हमारे यहाँ बैठी हुई है, जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बनाई जा रही हैं या फिर जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बन रही हैं, वो सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोरोना संकट के कारण ही है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या जो आज नागरिक के बीच में है, जो पब्लिक के बीच में है, जो अभिभावकों के बीच में है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अभिभावकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने बच्चों को 5 से 6 हज़ार रुपये का मोबाइल खरीद करके दें या फिर कंप्यूटर खरीद के दें या लैपटॉप खरीद के दें, उसके बाद ये शिक्षा व्यवस्था आगे चलती है। और ये शिक्षा प्रणाली तब तक ही आगे चल सकती है जब तक कि हमारी लाइट चल रही है और जब तक कि हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं यानी जेब में सारी की सारी रकम है। जिस दिन हमारे पास जेब की रकम खत्म होती है, उस दिन ये शिक्षा व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाती है। लोगों को कहना है, शिक्षकों को कहना है या सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था में खर्चा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इस व्यवस्था में अभिभावकों के हिसाब से एक कंप्यूटर का खर्चा या मोबाइल का खर्चा प्लस इसके बाद हर माह उसको रिचार्ज कराने का खर्चा जो आवश्यक है वो तो है ही है। इसी निस्बत में जब एक कदम आगे बढ़े तो आगे भी जानना चाहा कि स्कूल के संघ वालों ने क्या किया, जो स्कूल वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उन्होंने क्या किया रखा है। तो आपको रिसेंटली अभी न्यूज़ बता दें, अभी आपके पास जो 6 नवंबर की समाचार पत्रों में न्यूज़ है, ये न्यूज़ 18 की न्यूज़ है और नव भारत टाइम्स की न्यूज़ है। ये बिल्कुल साफ साफ इसमें स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी 1% भी एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने नहीं दूंगा। मतलब वो अस्वीकार कर रहे हैं कि हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं चला सकते। जब स्कूल के प्रबंधक गण से ये व्यवस्था को जानने और पहचानने की, समझने के प्रयास किया तो उनका सबसे पहली समस्या ये थी कि कोई भी जो अभिभावक है वो पेमेंट करने को यानी फीस देने को तैयार नहीं है। और इतनी कम फीस में कम से कम ऑनलाइन व्यवस्था तो नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि शिक्षकों को जब पेमेंट नहीं मिलेगी, जो उसी अभिभावक के किसी न किसी परिचय, रिश्तेदारी के उससे आए हुए हैं, तो फिर कैसे आखिर यह शिक्षा व्यवस्था को आगे सुचारू रूप से चालू करा जाएगा। एक समस्या तो यहाँ ये समझ में आई। दूसरी व्यवस्थाओं में जब विद्यालय परिसर के प्रबंधकों से वार्ता करी तो उनकी सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को मेंटेनेंस कर पाना इतने कम पैसे में ये संभव नहीं है। तो ये भी एक बिल्कुल जायज़ समस्या है जो उनको सामने दिखाई दी। ऐसी ही कई सारी लिस्टों पर ये दोनों ही न्यूज़पेपर ने, मतलब नव भारत टाइम्स ने भी 5 नवंबर को इसको पूरा छापा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल बंद कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, जो आप उस पर देख सकते हो। इसके बाद कुछ प्राइवेट स्कूल के जो पूरी की पूरी संस्थाएं हैं जो दिल्ली एसोसिएशन के दम पर चल रही हैं, उन एसोसिएशन के प्रबंधकों से जब मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट वगैरह से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने भी यही बात बताई कि हम टीचर को सैलरी नहीं दे सकते, तो उनसे कब तक कहेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाओ। एक सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या जो आपको पहले भी बताई,
और जो उससे भी बढ़कर अभिभावक के साथ में शिक्षकों ने या फिर प्रबंधकों ने, तीनों ने मिल करके जो समस्या बताई, वो समस्या आज बहुत बड़े स्तर पर खड़ी हो चुकी है और खड़ी होने जा रही है। वो व्यवस्था ये है कि जब भी बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पढ़ाई जा रही है, दी जा रही है, तो वो बच्चा 24 आवर 24 घंटे या 6 घंटे लगातार उस मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा है, जिससे उसकी रेटिना मतलब आंखें कमजोर हो रही हैं, जिससे उसकी याददाश्त कमजोर होती है। और एक कदम अगर आगे बढ़ करके इस प्रक्रिया को समझें, जब उसका हल निकाला, जब उसको उन सब की बातों को निकालने के बाद समझने की कोशिश करी, तो गणित का जनक भारत के अंदर आज गणित की वो व्यवस्था आ चुकी है कि सिर्फ रुपया गिनने मात्र की गणित ही बची है। उसके अलावा कोई भी गणित किसी भी को भी आती नहीं है, पढ़ाई भी नहीं जा रही है। ये बिल्कुल व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। और ये जो व्यवस्थाएं खत्म हुई हैं, वो व्यवस्था अब यहां तक ला करके खड़ा कर रही हैं कि कुछ अभिभावक संघ के कुछ अभिभावकों ने कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था, जो अभी तक की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, जो आज तक शिक्षा व्यवस्था आई थी, वो तो गधा बना रही थी, लेकिन आज जो शिक्षा व्यवस्था डिजिटलाइजेशन के नाम पर आई है, वो डिजिटल गधा तैयार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने का प्रयास करें। एक दूसरे के ऊपर आरोपित करता हुआ अभिभावक और प्राइवेट स्कूलों का शिक्षक या फिर उसका मालिक कि पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और या फिर अभिभावक कह रहा है कि ये पेमेंट ज़्यादा लेते हैं, ये जो समीकरण है, इसको जब समझने का आप प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि जो शिक्षा व्यवस्था अभी तक आपके बीच में चल रही थी, वो शिक्षा व्यवस्था आप लोग पेमेंट जो कर रहे थे, वो आपके ही किसी चाचा के, किसी मामा के या बहन के या भाई को टीचर बना करके, शिक्षक बना करके उसको पेमेंट की जा रही थी, और उसी पेमेंट से उसका वो घर चल रहा था। इस बात को समझने की प्रयास करें, और जो समझने का आप इस बात को प्रयास करोगे तो आप विश्वास करो कि ये जो अर्थव्यवस्था है वो आपके अगल बगल घूमती ही नजर आएगी। जैसे ही इस अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास करोगे तो आप विश्वास करो कि इससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरा समाज कहीं ना कहीं चल रहा था। ये जो शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था आई है, ये शिक्षा व्यवस्था हमारी परिचायक कभी थी नहीं और कभी जीवन में परिचायक ही होगी नहीं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की परिचायक रही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पहला वार मैकाले एंड कंपनी ने किया था। ये आपने राजीव दीक्षित जी के मुख से कई बार सुना होगा। हम लोग उनको गुरु मान करके, वो शिक्षा व्यवस्था थी जिस पर मैकाले एंड कंपनी ने पहला प्रहार किया था। वो शिक्षा व्यवस्था सच में वासुदेव कुटुंबकम की भावना भर देती थी व्यक्ति के अंदर, और वो शिक्षा व्यवस्था ने समाज को एक उच्च कोटि का ध्यान और ज्ञान दे रखा था। ये जो शिक्षा व्यवस्था आज लागू होने जा रही है, इससे कई सारे रोग, मस्तिष्क के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, मानसिक रोग उत्पन्न होंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि आपके आने वाली पीढ़ी सोचने के काबिल नहीं रह जाएगी। उस शिक्षा व्यवस्था को जो मैकाले एंड कंपनी के ने प्रहार जिस पर किया था, उस समय वासुदेव कुटुंबकम की भावना भरने वाली जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था को पे जो संशोधन करने के लिए कहा था, वो संशोधन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। और वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संशोधन करने की जब लिस्ट हम लोगों ने देखने की कोशिश करी, तो आप विश्वास करो कि आज की गणित जो पढ़ाई जा रही है, या स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद में से जो गणित पढ़ाई गई भारत के अंदर, वो गणित मात्र रुपया गिनने भर की है। उसमें रुपया गिनने के अलावा कोई गणित नहीं है। जबकि वो शिक्षा व्यवस्था जिस पर मैकाले एंड कंपनी ने प्रहार किया, वो ऋतुओं के आधार पे थी, आयुर्वेद को जन्म देने वाली थी, और इस तरह से सारी की सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने वाली थी। ये जो मैकाले शिक्षा पद्धति ने आज नया रूप धारण किया है, जिसको हम लोग ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के रूप में जानते हैं, कि समस्त माताओं पिताओं, भाइयों बहनों,
अभिभावक संघ या फिर शिक्षकगण जो शिक्षा व्यवस्था आज आप दे रहे हो, वो शिक्षा व्यवस्था में आप आज के बने हुए अधिकारियों तक को देख लो, जो किसी भी अनपढ़ के पीछे जी सर कहते हुए घूमते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से चुनाव जीत करके आया होता है। लेकिन एक अनपढ़ जो कहीं ठेली लगा रहा होता है, जिसकी दम पर वो अपनी सैलरी उठा रहे होते हैं, जिसके टैक्स से वो अपने घर को पाल रहे होते हैं, उस पर डंडा चलाने में बिल्कुल भी अधिकारी हेजिटेशन नहीं होती, हेजिटेट नहीं होता। इस बात को समझने का प्रयास करो। भारतीय जनमानस के अंदर जो हिंदी का प्रचुर रूप से आपके यहाँ बोली जानी चाहिए थी, उसकी जगह आज अंग्रेजी ने ले ली है। और ये जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है, इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ऐसा पतन किया है। मेंटल मैथ की जो कक्षा 9 और 10 की दिल्ली में चल रही किताबें हैं, उन किताबों में बड़े बड़े अधिकारियों के नीचे विद्यालय गलत लिखा हुआ है। इससे बढ़ करके क्या बताऊं आपको, इससे बढ़ करके भी अगर बताऊंगा तो आप ऐसे समझ के चलिए कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री जब हेमंत ऋतु चालू होती है तब वो शरद ऋतु की बधाई देते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री अधिकारियों गलत लिख रहे हैं। ऐसे हिंदी का ये पतन है। और ये सिर्फ यही नहीं है, पूरे देश की स्थिति यही है, पूरे देश के अंदर यही दशा है। और जो हमारी व्यवस्थाओं के अंदर में जो परिवर्तन आया है, जो हमारे घर के अंदर में परिवर्तन आया है, वो केवल इस शिक्षा व्यवस्था के कारण अंतर आया है। इस पर महर्षि राजीव दीक्षित के देह त्यागने के बाद हम लोगों ने जो शिक्षा व्यवस्था को जानने और परखने का प्रयास किया है, वो अभी तक हम लोग लगातार बच्चों को स्कूलों में जाकर के या फिर उनके घर पे जाकर के या कहीं बड़ी सी सभा आयोजित करके अब तक देते रहे। क्लासेस हम लोगों ने चलाई और क्लासेस चला देने के बाद जो शिक्षा व्यवस्था हम लोगों ने बच्चों को अब तक दी है, उसका प्रयास अब दुगना करेंगे। वो शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे अच्छी वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्था थी, है और भविष्य में रहने वाली है। उस शिक्षा व्यवस्था पे 1% भी उंगली कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो वेदों आधारित है, वो वैदिक गणित है, वो ज्योतिष शास्त्र से निकली हुई व्यवस्था है। और ये ज्योतिष शास्त्र जिसको आज हमारे यहाँ लोगों ने अंधविश्वास बना रखा है, वो कहीं अंधविश्वास नहीं है, वो प्रामाणिकता है। सूर्य की एक एक गति, एक एक किरण जो बताती है, सूर्य की एक एक किरण के सहारे आपका ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का जीवन चलता है। इस बात को हम और आगे बात करेंगे। और जो आगे बात हम लोग करने वाले हैं वो शिक्षा व्यवस्था पर, एजुकेशन पर, वही वाली एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था को हम लोग लेकर के आएंगे जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंगित किया था और जिसको महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी की तरफ इशारा करके पूरी शिक्षा व्यवस्था को भारत के अंदर लॉन्च करने की, प्रसार करने की व्यवस्था थी। ये जो रट्टू तोते वाली व्यवस्था है, इसको बिल्कुल खत्म कर लेंगे। मस्तिष्क को तेज करने के लिए आप भी इसमें सहयोग कीजिए। जो अभिभावकगण हैं, जो प्राइवेट स्कूलों के विद्यालय के अभिभावक हैं या फिर उसके मैनेजमेंट के जो भी अधिकारी हैं, उन सभी को ये बात कहता हूं कि आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था, विद्युत पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है, वो उस दिन बिल्कुल पंगु हो जाएगी जिस दिन आपके पास बिजली नहीं होगी। आप कहोगे ऐसा कभी नहीं होगा। चक्रवात और बाढ़ के साथ में भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी बिजली नहीं है। एक RTI लगा करके आप जान सकते हो। भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी एजुकेशन सिस्टम बिजली से नहीं चलेगा। अब भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी एजुकेशन सिस्टम में बिजली कहीं नहीं है, मतलब बिजली के आधार पर आप चला नहीं सकते उसको। आज की एजुकेशन सिस्टम मस्तिष्क के दम पर ही चलाई जाएगी, ये मेमोरी कार्ड के दम पर नहीं चलने वाली।
क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था बड़ी उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था रही। उसी शिक्षा व्यवस्था को हम लोग पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपसे सहयोग चाहिए। आप लोगों अगर सहयोग करोगे तो निश्चित इतना मान के चलिए कि हम पुनः जीतेंगे और पुनः अपनी भारतीय संस्कृति की सभ्यता को कायम करेंगे। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद।